बच्चों, तो जैसा कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे सेल के बारे में, ठीक है। सेल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि सेल की खोज किसने करी थी और कैसे की थी, और हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी कि कितने टाइप्स की होती है, इनकी शेप क्या होती है, साइज़ क्या होती है, ठीक है, कितने कितने टाइप्स की होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। तो आज हम उसके बारे में ये सब जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो कितने कितने सेल्स के बने हुए होते हैं। वैसे तो हम किसी के बॉडी के सेल्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारी पूरी स्किन पे ये क्या है, ये हमारी सेल्स ही तो है ना। बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती है तो वो टिश्यू बना लेती है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। ऑल्दो ये डेड सेल्स है हमारी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब कि एक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि इनके पास एक ही सेल है और वो एक ही सेल उनके सारे के सारे काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारे पास खाने के लिए हाथ है, ठीक है, और सर्कुलेशन के लिए हमारे पास हार्ट है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है और एक्सक्रीशन के लिए किडनी वगैरह है ना। तो हमारे पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गए मल्टी सेलुलर। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता, इनके पास एक ही सेल है और एक ही सेल से सारे काम इनको करने हैं। उसी से इनको खाना है, उसी से इनको एक्सक्रीट करना है, उसी से रेस्पिरेशन, उसी से बाकी की चीज़ें भी होनी है ना। तो उसी से रिप्रोडक्शन भी होना है। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं, वो जो कि एक ही सेल से बने हो, और मल्टी सेलुलर वो जो बहुत सारे सेल से बने हो, ठीक है। तो अब आई होप पहली लाइन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, दूसरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर यूनिसेलुलर है तो इनका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिंपल ही होगा, है ना। ले देखिए एक ही सेल तो उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ ही कहाँ, ठीक है। फिर अगर इसमें देखें तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट क्या है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ठीक है, यानी कि एक ही सेल है और वो सारे के सारे काम कर रही है। और इनके पास जो मल्टी सेलर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का कोई आकार, एक प्रॉपर आकार, लाइक अगर जैसे कि हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में मैंने पढ़ रखा है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओवल, सर्कुलर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, ये उसका शेप हो गया, है ना। और साइज क्या होता है कि किसी भी चीज़ की लेंथ कितनी है ना। जैसे कि कोई अगर हम स्केल ले ले तो उसमें 10 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स, या ठीक है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, है ना। तो ये क्या हो गई, ये उसकी साइज हो गई कि उसकी साइज क्या है ना। तो अभी हम देखते हैं कि सेल्स की साइज एंड शेप क्या होती है, और ये बहुत ही वेरी करती है, ठीक है। अगर डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी शेप और साइज चेंज होती रहती है। तो पहला क्या हमारा शेप, जैसा कि ये करते हैं क्या है, वेरी अच्छा। एक चीज़ और कि जब भी आप पढ़ो ना तो आप अपने नोट्स बनाते रहा करो प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि जब आप बनाते, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हाथ की नर्व्स होती है ना, वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। तो जब हम जितना लिखते हैं ना, इन केस आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तो आपके हाथ अपने आप उस चीज़ को लिखते जाएंगे अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस करी है तो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई भी स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, ठीक है। किसी ने अचानक से पूछ लिया किसी बच्चे ने कि दीदी इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो मुझे भी नहीं याद आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं पहले उसको लिखती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हाथ है ना, उसकी कुछ नर्व्स होंगी जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो जो भी हम लिखते हैं ना, वो हमारे ब्रेन में अपने आप वो सेव हो जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप ज़्यादा किया करिए, ठीक है। वेल, तो शेप क्या होता है, ये वैरी करता है और ये फिक्स्ड होता है या चेंज होता रहता है, ठीक है। कुछ सेल्स के जो शेप होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लांट सेल्स हैं, है ना, उनके शेप क्या है, वो फिक्स है। जैसे कि एग सेल हो गया, है ना, हमारा जो एग सेल है वो क्या है, फिक्स्ड है। वैसे बहुत सारी सेल्स है जो कि फिक्स्ड है। तो अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो शेप है या तो इनका फिक्स्ड रहेगा या तो ये चेंज होता रहता है। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनका जो शेल का शेप होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड रहता है। बट कुछ में चेंजिंग भी होता रहता है, जैसे मैंने बताया था अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है, अमीबा का कोई आकार प्रकार नहीं होता। ये देखिए एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल है। तो अभी इसी से इसको खाना भी खाना है ना, तो वो जब उसको
सुडोपोडिया बना लेता है, तो उससे ये खाना खा लेता है, इसी से इसको रेस्पिरेशन भी करना है, इसी से इसको सिक्रीशन भी करना है, तो इसका कोई शेप नहीं होता है। और ऐसी ही सेम हमारे पास होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है सेल्स, उसको हम बोलते हैं WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। उनका भी ऐसा कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स के शेप, कि हमारी बॉडी में ना या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में ही, हमारा बॉडी कैसा है, हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे। और अगर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बोल रहे हैं तो यानी कि उनका शेप और साइज दोनों ही डिफर करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट शेप टाइप्स क्या है, लॉन्ग, कुछ सेल्स लॉन्ग होती है, जैसे कि आई होप क्या नहीं देखा होगा, स्पाइरोगाइडर एल्गिया, ठीक है, तो उसकी सेल्स यूँ लंबी लंबी सी होती है, ठीक है, यूँ लंबी लंबी सी, वही मैंने बना रखा है यहाँ पे, है ना। स्पेरिकल यानी कि गोल गोल सी, जैसे कि नॉर्मली एग सेल, ठीक है, जानते हैं, जैसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ तो वो स्पेरिकल शेप के ही होते हैं, राउंड शेप आप बोल सकते हो। कॉलमिनर होते हैं, ओवल होता है, रॉड शेप होता है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल ये हमारी क्या है, ये हमारी मसल सेल्स, हमारी मसल जो होती है जिससे कि हम काम वाम करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है वो स्पिंडल शेप होती है। एलोंगेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, नर्व सेल, जो हमारी नर्व सेल्स है ना, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है, पूरी ब्रेन से कनेक्टेड है। हर एक चीज़ अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मुझे ये बोलना है, तभी मैं बोल पा रही हूँ, है ना। तो नर्व सेल्स क्या होती हैं, एलोंगेटेड शेप की होती हैं, है ना। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज साइज। साइज भी वेरी करेगा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो बार बार उसी बात को रिपीट करने को कोई मतलब नहीं है। तो साइज क्या है, साइज भी वेरी करेगा। स्मॉलेस्ट सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रट लेना है, नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आप इसको रट लो, और तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कौन सा है, माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं, इसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है ना, वैसे ही इसका डायमीटर दे रखा है, इन दोनों का क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर समझते होगे, हिंदी में उसको व्यास बोलते हैं। लाइक किसी भी कोई भी ऐसे अगर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, तो एक पेरीमीटर से दूसरे पेरीमीटर तक की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसका डायमीटर, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका डायमीटर कितना है, 0.1 μm। द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट का मतलब होता है कि बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि वो कितना लंबा है, ठीक है। तो जो हमारी नर्व सेल होती है वो कितनी लंबी होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर, और ये इससे ज़्यादा भी होती है। मैंने पढ़ा था कि 1 से 1.5 मीटर तक की होती है, डिपेंड्स कि कहाँ की बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 90 सेंटीमीटर के आसपास की होती है ना। नेक्स्ट, आई होप इतना समझ में आ गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। अभी मिलके वो बना हुआ है, उसके मेन पार्ट्स क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने करी, लिविंग सेल, डेड सेल, उसकी थ्योरी क्या है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। लेकिन इतना ज्ञान हमने बटोर तो लिया सेल के बारे में, लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं कि सेल जो है वो कैसे बना हुआ है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। तो अभी मैं वही बताने जा रही हूँ, ठीक है। एंड स्टे अटेंटिव, ठीक है। पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मेम्ब्रेन से आपको पता चला है कि ये क्या है, एक कोई पतली सी लाइनिंग, ठीक है। और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लिक्विड होता है, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब होता है कोई भी लिक्विड, है ना। तो यानी कि कोई ऐसी मेम्ब्रेन, कोई ऐसी कवरिंग जो कि किसी लिक्विड को घेर के रख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने आई थिंक जब सेल थ्योरी में पढ़ा थी तभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए सेल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को हम कैसे डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर कोई एक सेल है ना, और अगर कोई 2 सेल है या 3 सेल है, मान लीजिए अगर कोई 3 सेल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 है। उसको डिवाइड करने के लिए बेटा कोई पार्टीशन तो होना चाहिए ना। जैसे कि हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो सभी, देखो आप कुछ
अलग से एक कवरिंग है ना। अगर मैं सबको मिला दूँ, लाइक मैं इसको नहीं बोल सकती ना कि ये मेरी 5 फिंगर्स हैं, क्यों? क्योंकि ये सारा एक है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। ये जो भी सेल का यानी कि किसी कोशिका का जो लिक्विड पार्ट है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये एनिमल सेल में नहीं होती है, ये कहाँ होती है? हमारी प्लांट सेल में होती है। देखो ये क्या हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है? ये जो बाहर बनी हुई ये है हमारी सेल वॉल। ये क्या करती है ना कि देखिए हमारे पास, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ से बचने के लिए इम्यून सिस्टम है, हमारे पास हाथ पैर है ना। लाइक अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इनके पास नहीं है, प्लांट्स के पास नहीं होता है, इसीलिए इनके पास क्या है? ये सेल वॉल है ना। और ये क्या होती है? हार्ड होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये हार्ड होती है ताकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक कोई फंजाई है, वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो जल्दी से प्लांट के अंदर वो जाके कोई इन्फेक्शन ना कर पाए। इसके लिए सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल टिश्यू में नहीं होती, याद रखिएगा। जानवरों में सेल वॉल नहीं होती है, इसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जानवरों में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है हमारा, इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका में कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है तो वो कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। तो फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बना है? देखो अगर ये कोई सेल है ना, और ये प्लांट सेल बना रखा है मैंने, ठीक है, ये क्या है? प्लांट सेल है। तो अगर कोई प्लांट सेल है, मैंने क्या बोला? ये क्या हो गई? सेल वॉल हो गई, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वन इज योर सेल वॉल एंड दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही बीच में कहीं होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक। अब जो मैं प्लाज्मा की बात कर रही थी ना कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो किसी लिक्विड को चारों तरफ से घेर के रखे, तो उसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो लिक्विड भरा है ना यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि किसी भी कोशिका या किसी भी सेल के अंदर कोई भी लिक्विड चीज को अगर कोई कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि साइटोप्लाज्म को कौन कवर कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म को कौन कवर कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कवर कर रहा है? सेल वॉल, ठीक है। कौन कवर कर रहा है? सेल वॉल। इतना समझ में आया? बस हो गया, ठीक है। तो ये थी इसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास। अभी इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या आपको कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछिए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।